मित्रों नमस्कार। आज फिर से अगेन मैं आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अगले टॉपिक की ओर लेके चलता हूं। जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर सुने हैं वो कृपया इस वीडियो को देखें, आगे का पोर्शन देखें, और जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो पहले देख लें, तभी ये आगे के वीडियो समझ में आएंगे। क्योंकि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं अगर उसे श्रृंखला में नहीं पढ़ते, एक सीरीज में नहीं पढ़ते, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। पता चला मैंने ये भी पढ़ाया, बाद में एनएमआर पढ़ा दिया, बाद में कुछ और लेके चले आए, तो इस तरीके से आपका जो सीरीज है वो नहीं बन पाएगा, जिससे आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने बीयर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ को अलग अलग डिस्क्राइब किया था। बीयर्स लॉ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक लॉ है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई यूवी लाइट किसी सैंपल पर पड़ती है तो सैंपल उसको एब्जॉर्ब करता है उस लाइट को, और फिर उसके बाद अपने कंसंट्रेशन और अपने थिकनेस के अनुसार उसको ट्रांसमिट कर देता है। ये चीज मैंने बताई थी आपको। तो बीयर्स लॉ डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। जैसे यहाँ सैंपल है, यहाँ कंसंट्रेशन जो है मान लीजिए है C है, तो इस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा इसका ट्रांसमिटेंस और इसका एब्जॉर्बेंस। ठीक है। अब अगर लैम्बर्ट्स की बात करें तो लैम्बर्ट्स लॉ ने कहा कि हमारा जो सैंपल का एब्जॉर्बेंस A है वो डिपेंड करेगा उसकी थिकनेस पर, पाथ लेंथ पर। देखिए ये होती है पाथ लेंथ, ठीक है, पाथ लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो दोनों फार्मूला मैंने आपको उसमें बता दिया था। आज इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि I0 इज द इंसिडेंट लाइट एंड I इज द ट्रांसमिटेड लाइट, C इज द कंसंट्रेशन एंड T इज द या L इज द लेंथ। तो यहां पर एक जनरल फार्मूला बन के आता है बीयर लैम्बर्ट्स का, di/I0 इज इक्वल टू KC/dx। C यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल है, x यहाँ लेंथ थिकनेस की है। तो अगर यहां पर हम कहें x इक्वल टू 0 तो इंसिडेंट लाइट I0 जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट के इक्वल होगी, क्योंकि बीच में कोई सैंपल ही नहीं है भाई। x मतलब 0 का मतलब कंसंट्रेशन इज 0। किसी सैंपल में कोई सैंपल है ही नहीं, कंसंट्रेशन 0 है, तो जो लाइट एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, वही पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। लेकिन बीच में अगर सैंपल आ गया किसी भी कंसंट्रेशन का तो निश्चित तौर पर उसमें एब्जॉर्बेंस होना ही होना है। तो अगर I0 इंसिडेंट लाइट है और I क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -KC/dx और 0 से लेकर लेंथ बढ़ाएंगे L तक थिकनेस, तो टोटल फार्मूला मिलकर आपको आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I/I0 इज इक्वल टू -KCL। इंटीग्रेट करने के बाद इसको आप लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2.303 लॉग I/I0 इज इक्वल टू -KCL। माइनस लिए लिखा गया है कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ऑन इंक्रीज डिक्रीज हो रही एब्जॉर्बेंस डिक्रीज हो रहा है ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। तो log I/I0 यहाँ तिरछा गुणा करेंगे तो log I/I0 इज इक्वल टू -K/2.303 KCL, सॉरी ये CL हो जाएगा। अब इस पोर्शन को हम कहते हैं एब्जॉर्बिटी, क्या कहते हैं, माइनस। अब यहाँ माइनस है, लेकिन जब इसको log I0/I लिख देंगे तो एब्जॉर्बेंस हो जाएगा और ये माइनस आपका हट जाएगा, तो हो जाएगा K/2.303, दैट इज द एप्सिलॉन। क्लियर हुई बात। तो एप्सिलॉन का मतलब यहां हुआ एब्जॉर्बिटी, ठीक है। तो नेट फार्मूला मिलके आया A इज इक्वल टू E एप्सिलॉन CL, एप्सिलॉन C इंटू लेंथ, क्योंकि लेंथ भी 0 से L तक यहां बढ़ाई गई है। लेंथ बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो भी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सैंपल का, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाएंगे, पाथ लेंथ बढ़ाएंगे, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। तो इसी तरह से बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ को हमने यहां डिस्कस किया आपके सामने। अगला जो हमारा होगा पार्ट वो होगा ट्रांसमिटेंस का, और ट्रांसमिटेंस के साथ ही साथ एक ही दिन में हम आपको कवर करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन, कि किस तरीके से सोर्स से लाइट यूवी निकलती है, किस तरह से सैंपल पर वो जाके एब्जॉर्ब होती है, फिर कैसे वो ट्रांसमिट होती है, फिर उनके बीच रिलेशनशिप कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें विद फिगर आपको हम इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ा देंगे।
ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, रेगुलर स्टडी इज द मस्ट फॉर सक्सेस, ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। आप मेरे लेक्चर को रेगुलरली जो है एक सीरीज में देखेंगे। आप एनालिसिस की सीरीज में देख रहे हैं इस समय कि आपको हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस पढ़ा रहे हैं। हाँ, बीच बीच में हम कुछ अदर चैप्टर लेंगे, वो भी फार्मेसी से रिलेटेड होगा। जैसे मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कोलॉजी ले लिया, इंटरेस्टिंग मेडिसिनल केमिस्ट्री ले लिया, मगर जो सीरीज वाला पार्ट होगा वो जाहिर सी बात है वो सीरीज में ही चलेगा। जो भी टॉपिक लेंगे वो सीरीज खत्म होने के बाद ही उसको हम एंड करेंगे। यानी अगर हम एनालिसिस पढ़ा रहे हैं तो एनालिसिस की सीरीज चलती रहेगी। कोलॉजी बीच में पढ़ा दिया तो ठीक है, उसको एक अलग रख दिया पार्ट में, जब हम उसको शुरू करेंगे फिर सीरीज में ले लेंगे। तो पूरा का पूरा सिलेबस हमको फार्मा फील्ड का कवर करना है। जो लोग जीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बीच बीच में मैं एक सेशन रखूंगा जनरल नॉलेज का। वो हमारा साइंस का पार्ट होगा, साइंस का जनरल स्टडी होगा, कि जिससे साइंस से रिलेटेड जो उनके पीसीएस या आईएएस में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो भी उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आज जो है ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ कवर हो गया। आगे का जो हमारा होगा वो ट्रांसमिटेंस होगा, जैसे ऑब्जर्वेंस हुआ वैसे ही ट्रांसमिटेंस पर चर्चा होगी, प्लस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की पूरे इंस्ट्रूमेंट की चर्चा होगी। और बीच बीच में आपको मेरे इसी चैनल में मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलेंगे, जिससे कि आपके मन में किसी भी तरह का कोई बोरिंग जो है बोरियत महसूस ना हो और आप हमारे वीडियो पे लगातार एक सिस्टम से जुड़े रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।